कि भारत का किसान कहां खड़ा है और अमेरिका का किसान कहां है। भारत का किसान अमेरिका के किसानों का मुकाबला अपने दम पर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसके भरोसे अमेरिका के किसानों से मुकाबला नहीं कर सकता, जिसे साल में 60 लाख से लेकर पौने 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, उस पूरे समझौते में क्या क्या बातें हैं, आखिरकार वो सामने आ गई हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, यह समझौता पहले अमेरिका जारी करता है, उसके बाद हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं। 2 फरवरी की रात घोषणा हुई कि डील हो गई और आज 6 फरवरी है। किसी को पता नहीं कि डील की शर्तें क्या हैं। जब लोगों ने पूछा बताइए क्या क्या डील हुई, तो जवाब बदलने लगे। पहले कहा गया अभी डिटेल वर्कआउट हो रहे हैं, फिर जवाब आया 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे साझा बयान आने में, लेकिन मार्च के मध्य में डील पर कानूनी रूप से साइन हो पाएगा। सबसे बड़ी बात, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि हमारे भारतीय किसानों के साथ इंसाफ हुआ है, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। वो ये भी कहते हैं कि कृषि में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अमेरिकियों को प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स के पीछे सबसे बड़ा खेल होता है रुपया का, पैसा का। पैसे से ये सब तय होता है। You all saw yesterday, the president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from thanks to President Trump. ट्रंप की प्रेस सचिव कह रही हैं कि भारत अमेरिका से तेल लेगा, खेती, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट में $500 बिलियन का आयात करेगा। यह तो बहुत बड़ी राशि है। यह आखिर कैसी ट्रेड डील है कि सब कुछ भारत ही करेगा। आयात के बारे में मीडिया से पीयूष गोयल ने कहा है भारत अमेरिका से हर साल $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में सुना कि किस तरह से भारतीय व्यापार को अमेरिका के सुपुर्द कर दिया गया है और जिस तरह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है हमारे भारत देश की, उसमें हमारे भारत देश के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है और जिस तरह से किसानों को ऊपर उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह से वहाँ अमेरिका की जो सलाहकार हैं जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, दोस्तों इसमें काफ़ी अंतर है। जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने बता रहे हैं कि भारत के अंदर जिस तरह से किसानों के ऊपर सब्सिडी को लेकर के जिस तरह से बात किया गया और जिस तरह से यहाँ की व्यापार की बात की गई और जिस तरह से टैरिफ की बात की गई 0% टैरिफ भारत से में जो अमेरिका से माल आएगा उसके लिए, और जो यहाँ से अमेरिका को जाएगा उसे 18% टैक्स की बात की गई। दोस्तों, जिस तरह से इन टैक्सों को कम और ज़्यादा किया गया, इसको लेकर के जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार सोचते हैं और जिस तरह से इस वीडियो में अपनी बातों को रख रहे हैं, तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक और आपकी अपनी राय क्या इस वीडियो पे जरूर लिखें कि भारत का किसान कहां खड़ा है और अमेरिका का किसान कहां है। भारत का किसान अमेरिका के किसानों का मुकाबला अपने दम पर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसके भरोसे अमेरिका के किसानों से मुकाबला नहीं कर सकता, जिसे साल में 60 लाख से लेकर पौने 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। इसीलिए जब डील की खबर आई तो यह सवाल उठने लगा कि बताइए खेती और डेयरी को लेकर क्या क्या समझौता हुआ है। संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वस्त किया है कि डेयरी सेक्टर के हितों को सुरक्षित रखा गया है। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी की रात घोषणा हुई कि डील हो गई और आज 6 फरवरी है। किसी को पता नहीं कि डील की शर्तें क्या हैं। जब लोगों ने पूछा बताइए क्या क्या डील हुई, तो जवाब बदलने लगे। पहले कहा गया अभी डिटेल वर्कआउट हो रहे हैं, फिर जवाब आया 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे साझा बयान आने में, लेकिन मार्च के मध्य में डील पर कानूनी रूप से साइन हो पाएगा। उसके बाद ही भारत भी अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पर टैरिफ घटाकर 0 कर पाएगा। तो अभी क्या हुआ, इतनी जल्दी में माला क्यों पहना दी गई? एनडीए के सांसदों ने डील का ड्राफ्ट देखे बिना ही प्रधानमंत्री मोदी के गले में माला डाल दी। जैसे प्री वेडिंग पार्टी होती है उसी तरह प्री डील पार्टी भी हो गई है। जाहिर है विपक्ष पूछेगा कि अगर अमेरिका से खेती
और डेयरी के उत्पाद भारत आने लगेंगे तो यहां के किसानों को क्या परेशानियां होंगी, बताइए। You all saw yesterday, the president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal thanks to President Trump. ट्रंप की प्रेस सचिव कह रही हैं कि भारत अमेरिका से तेल लेगा, खेती, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट में $500 बिलियन का आयात करेगा। यह तो बहुत बड़ी राशि है। यह आखिर कैसी ट्रेड डील है कि सब कुछ भारत ही करेगा? आयात के बारे में मीडिया से पीयूष गोयल ने कहा है, भारत अमेरिका से हर साल $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। गोयल ने मीडिया को लगता है गोल गोल हिसाब समझाया है। कहा है कि बोइंग से इस समय ही जो ऑर्डर हैं और भविष्य में जो ऑर्डर दिए जाएंगे वही मिलाकर $70 से $80 के हो जाते हैं। इसके अलावा इंजन और स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलाकर $100 बिलियन तो हो ही जाएंगे। क्या गोयल कुछ छिपा रहे हैं? इस हिसाब से $100 बिलियन तो केवल एक सेक्टर में खप जाएगा। अगर सारा पैसा बोइंग सेक्टर में, विमानन सेक्टर में खप रहा है, तब फिर अमेरिका की कृषि सचिव ब्रुक रोलिंग्स क्यों जश्न मना रही हैं कि अमेरिका के किसानों के लिए यह बड़ी जीत है? सर, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंग्स ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं, अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, क्या उसके जरिए भारतीय किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है, उस पूरे समझौते में क्या क्या बातें हैं, आखिरकार वो सामने आ गई हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, यह समझौता पहले अमेरिका जारी करता है, उसके बाद हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो मलेशिया की यात्रा पर निकल गए। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते का खाका जारी हो गया है। उस समझौते में क्या क्या है वो जारी हो गया है और प्रधानमंत्री मलेशिया की यात्रा पर निकल गए हैं। सबसे बड़ी बात, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि हमारे भारतीय किसानों के साथ इंसाफ हुआ है, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। वो ये भी कहते हैं कि कृषि में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अमेरिकियों को प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस समझौते की पहली पंक्ति की तरफ, और यहीं पर सरकार की पोल खुल जाती है और यहीं पर कई सवाल आपके जहन में पैदा होते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पहली पंक्ति क्या है आपके स्क्रीन पर। भारत अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों और कई तरह के खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। इसमें पशु चारे के लिए डीडीजीज, लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब जैसे कई उत्पाद शामिल हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों इस शब्द पर, भारत और अमेरिका से आने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों और कई तरह के खाद्य व कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म या कम करेगा। कई तरह के कृषि उत्पादों, और यहां पर चंद मिसालें दी गई हैं, सभी मिसालें नहीं हैं, चंद मिसालें दी गई हैं। और हमारे वाणिज्य मंत्री क्या कहते हैं? कहते हैं किसानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। देखिए होता क्या है, योगी ने यह कहा, मोदी ने यह कहा, राहुल गांधी ने यह कहा, या फिर ट्रंप ने यह कहा, खामनेई ने यह कहा, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस होती ही रहती है। लेकिन इन सब पॉलिटिक्स के पीछे सबसे बड़ा खेल होता है रुपया का, पैसा का। पैसे से यह सब तय होता है। सामने जो नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो पीछे ऐसी डील करके आ जाता है जो देश के लिए बेहद खतरनाक होती है। टैरिफ का मामला आपने देखा ही कि कैसे ट्रंप ने सारी दुनिया में टैरिफ को हथियार बना लिया है। ईरान की बात की जाए तो सबसे बड़ा मामला क्या है? ईरान के ऊपर ऐसे ऐसे सैंक्शन लगाए गए हैं कि ईरान चाहे भी तो अपनी इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि इकोनॉमी को समझना, अर्थव्यवस्था को समझना भी पॉलिटिक्स को समझने की तरह जरूरी है। डॉक्टर पीएस वोरा अलग अलग इकोनॉमिक इश्यूज पर लगातार बात कर रहे हैं, उनको सुनिए,
गुनिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की, एग्जाम्पल देकर, विजुअल्स देकर समझाने की कोशिश करते हैं। उनको सुनिए, समझिए, गुनिए, ताकि ये समझ पाइए कि आपके खिलाफ ये नेता लोग, ये पॉलिटिशियन लोग क्या क्या साजिशें कर रहे हैं, कैसे आपकी जिंदगी लगातार तबाह बर्बाद की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा कि किस तरह से हमारे भारत देश के वाणिज्य मंत्री यानी पीयूष गोयल जिस तरह से भाषण दे करके चले गए कि हम लोगों ने जो ट्रेड डील की है वो बहुत ही अच्छी है, जो किसानों के हित में है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि ये किसानों के हित की नहीं, जबकि यहाँ के किसान और अमेरिका के जो किसान में उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जिस तरह से यहाँ के किसानों के जो सब्सिडी मिलती है और वहाँ के जो किसानों का सब्सिडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। और जिस तरह से भारत के किसानों के हित की बात की गई है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने से जिस तरह से टैरिफ कम हुई है और जिस तरह से भारत अमेरिका के आगे झुक गया है और जिस तरह से झुकता आया है दोस्तों, ये बहुत हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। आपका दिन शुभ हुआ।